के बारे में। एसईपीसी को 350 करोड़ का कुछ स्मार्ट मीटर का ऑर्डर मिला है, और आपको याद होगा स्मार्ट मीटर के ऑर्डर जब जब जिस जिस कंपनी को मिले हैं 2 से 3 हफ्ते में अच्छी मूव आई है। सिमिलर चीज आप देख रहे हैं एसईपीसी में, जो मिसिंग है मोरपेन लैब में वो एससीपीसी में है। यहाँ पे ये बेरिश एफईजी, ये बेरिश एफईजी, ये बेरिश एफईजी, तीनों को कोई भी फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला। और बेहतरीन चीज जो बन रही है, ये बुलिश एफईजी बन रहा है, वो भी इस गैप के साथ। तो एक तो ऑर्डर मिला है तो पॉजिटिव ट्रिगर है, 10-20 वीक मूविंग एवरेज दोनों पे आके कोई सेलिंग नहीं मिल रही है, बेरिश एफईजी क्रॉस हो रहा है, लंबी फॉल के बाद स्टॉक रिवर्स कर रहा है, तो 50 वीक मूविंग एवरेज 12 रुपए 90 पैसे का टारगेट आराम से खुलता है। तो अगर आपको बॉटम बाउंस करना है, आपको एससीपीसी ट्राई करना चाहिए। 9 रुपए 80 पैसे में लेंगे, 9 रुपए 30 पैसे यानी 50 पैसे का करीब का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर अगर चला तो 12 रुपए 50 पैसे का आपका टारगेट खुल जाएगा। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड भी पकड़ूं तो रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना बनता है, अगर मैं इसको लो पे पकड़ूं, रिस्क और रिवॉर्ड यहां से पकड़ूं, तो आप पकड़ लो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड बनता है। तो एनी डे अगर बाउंस बैक प्ले करना है तो मोरपेन लैब की जगह मैं एससीपीसी में बाउंस बैक प्ले कर जाऊंगा। 1:4.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, 9 रुपए 80 पैसे में बाई, 9 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस, 9 रुपए 29 पैसे का स्टॉप लॉस, और 12 रुपए 10 पैसे का बेयर मिनिमम टारगेट। अगर ये निकला तो 50% रिट्रेसमेंट 15 रुपए 57 पैसे का। यहाँ पे एक सवाल आपका आना चाहिए था जो नहीं आया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा, कि अनमिटिगेटेड लेवल तो इतना ऊपर है तो 19 रुपए का टारगेट क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि आपने मोरपेन लैब में अनमिटिगेटेड लेवल की बात की थी। तो यहाँ पे दो बड़े रेजिस्टेंस है, पहला 50 वीक मूविंग एवरेज 12.10 पे, तो हम पिलर टू पोस्ट चलेंगे 12.10 के आसपास। जब आके यहाँ कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा तब फिर हम 50% रिट्रेसमेंट के लिए खेलेंगे 15, और जब ये निकलेगा तो फिर हम इस लेवल तक खेलेंगे। तो हमारी नजर इस पे है, बट हम स्टेप स्टेप फैशन में चलेंगे। तो अगर आपको मोरपेन लैब ही प्ले करना है तो आई वुड सजेस्ट मोरपेन लैब की जगह एससीपीसी प्ले कर लीजिए, उसमें ज्यादा अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिल रहा है। चलिए, ये बात यहाँ पर एससीपीसी को जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, लेकिन इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से मैं समझना इस तरीके से चाहूंगा। माफ कीजिएगा, आपने कहा जिनको मोरपेन लैब खेलना ही है वो एससीपीसी पे जा सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, मोरपेन लैब नहीं लेना है, फिर भी क्या एससीपीसी ले सकते हैं करंट लेवल के करंट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। जिस तरीके से 5 दिन में 16% भागा है, 12 रुपए 30 पैसे 12 रुपए 50 पैसे के टारगेट के साथ, 9 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, क्या यहाँ पर वो लोग जो कि मोरपेन लैब में इंटरेस्टेड नहीं है वो भी क्या ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रेड लेना चाहिए सर। मैं यहाँ दूसरी चीज भी आपको दिखा दूं, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, जो लोग इंडिकेटर रीड करते हैं, अगर आप इंडिकेटर भी रीड करते हैं तो आप आरएसआई पे देखिए, डबल बॉटम बन के डबल बॉटम का यहाँ पे आरएसआई का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आप केवल इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हैं तो आपका आरएसआई पे भी डबल बॉटम बन के ब्रेकआउट आ रहा है, और ये वर्टिकल स्ट्रेंथ है, नीचे से वॉल्यूम है, एफईजी बुलिश फॉर्मेशन है, हर लिहाज से आप देखेंगे फ्रेश ट्रेड बनता है 12 रुपए 10 पैसे का, 1:4.1 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये ट्रेड नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? अब अगर आप 1 रुपए की रिस्क ले रहे हैं, सामने 4 रुपए मिल रहा है, अगले 1-1 रुपए के 4 स्टॉप लॉस आपके फंड हो रहा है, तो इस टाइप के जब हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स आते हैं आपको लेना चाहिए। फिर वहां पे वही है कि रिस्क मैनेज आपको ढंग से करना है, 1% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा की रिस्क नहीं लेनी है, ताकि आप आगे सरवाइव कर सकें ऐसे और 10-20 ट्रेड लेने के लिए। ये बात यहाँ पर नजर